दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको सेक्स समस्या के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर सेक्स समस्या का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कैसे ये उत्पन्न होता है, कैसे ये खत्म हो सकता है और इसे कैसे बढ़ावा मिलता है, इसकी पूरी गारंटी है कि आपको पूरा रिजल्ट मैं दे दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो की स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, सेक्स समस्या के बारे में जानकारी ले सकते हैं और एक अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तभी हम दवाई देंगे, अन्यथा आपको दवाई नहीं देंगे। आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ इसके बारे में। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, सेक्स समस्या क्या होती है। देखिए दोस्तों, सेक्स समस्या का दूसरा नाम होता है गुप्त रोग। क्योंकि ये जो गुप्त रोग क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो हमारा गुप्त पार्ट होता है वो छिपा हुआ रहता है और उसे हम ढक करके ही रखते हैं। चाहे ऊपर के पूरे कपड़े हम निकाल लें, लेकिन अंडरवियर हमेशा हम पहन के रखते हैं, तभी इसको गुप्त रोग कहा जाता है, गुप्तांग रोग कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक तो आपके दोनों कंप्लीट है, क्योंकि ये तो एक ही नाम है, तो दोनों में घबराने की दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे को कई लोग कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं मेरे को सेक्स समस्या है, और मैं बोलता हूँ गुप्त रोग है, तो वो बोलते हैं नहीं मेरे को ओनली सेक्स समस्या है। तो यह रीजन जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके अंदर देखो, सेक्स समस्या, गुप्त रोग दोनों एक ही चीज होती है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसका कारण। तो कारण क्या क्या हो सकते हैं गुप्त रोग के, कैसे उत्पन्न हो सकता है, कैसे इसका रिजल्ट मिलता है, सब बात करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण होता है गैस, एसिडिटी होना, या फिर शरीर के अंदर ज़्यादा गर्मी या फिर ज़्यादा हीट का होना। ये दोनों कारण बहुत ही ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण हैं। दोनों ये जो प्रॉब्लम्स है, ये अपनी अपनी भागीदारी निभाती है और गुप्त रोगों को उत्पन्न करने में आपका सहयोग करती है। जी हाँ दोस्तों, घबराइए मत। देखिए, जो गैस एसिडिटी अगर आपको होती है, पेट अगर आपका सही तरीके से साफ नहीं होता है, सुबह जब भी आप संडास जाते हैं, कुछ देर बैठते हैं, फिर भी अगर फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे जो गुप्त रोग की समस्या है, जिसे सेक्स समस्या कहते हैं, ये आपको धीरे धीरे उत्पन्न हो जाएगी। आपको खुद उत्पन्न नहीं करना, ये खुद उत्पन्न होती है। तो इसलिए थोड़ा ख्याल रखिए खाने पीने में। और गैस एसिडिटी अगर होती है, डाइजेशन सिस्टम अगर आपका मजबूत नहीं है, तो इसका थोड़ा ख्याल रखिए और आयुर्वेद पे पूरी तरह निर्भर हो जाइए। वरना देखिए, जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो आपके शरीर के अंदर और भी ज़्यादा हीट पैदा कर देगा, उसका कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हीट कहाँ से उत्पन्न होता है इसकी बात करते हैं। हीट ज़्यादा गर्मी को कहते हैं, शरीर का स्तर ज़्यादा होना, यानी कि शरीर का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। देखिए, ना तो शरीर में ज़्यादा ठंड होनी चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए। इसलिए देखो दोस्तों, इसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं गैस एसिडिटी यानी कि कब्ज होना। ये कैसे होता है? गलत खान पान होना, या फिर हमारे लीवर में कमजोरी होना, या फिर दूसरी चीज़ हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत ही वीकनेस, कमजोर होना। तो अगर ये समस्या आपको है तो देखिए दोस्तों, आपको गैस एसिडिटी बनेगी। गैस एसिडिटी बनेगी तो खून सही तरीके से नहीं बन पाएगा, ब्लड अगर सही तरीके से नहीं बनेगा तो वीर्य नहीं बन पाएगा और आपकी इच्छाएं वहीं पे दफन हो जाएगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा खास करके ख्याल रखिए। खाने पीने में अच्छी क्वालिटी की चीज़ खाइए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप बादाम खाइए, काजू खाइए। देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ फालतू की होती है, इनमें कुछ नहीं रखा। देखो, आप सादा खाना खाओ, जो भी है रोटी, चावल, दाल वगैरह, इन चीज़ों पे निर्भर रहो। ज़्यादा एडवांस चीज़ें मत खाओ जो मार्केट में मिलती है, जैसे ऑयली चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों से आप दूर रहना सीख जाओ, आपकी लाइफ बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, मैं आपको कह रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, कारण भी यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा कारण क्या है? हीट का होना। हीट कैसे होता है? शरीर के अंदर हम कुछ भी खा जाते हैं गर्म चीज़ें, यानी कि गर्म कहने का मतलब ये नहीं है कि गरम गरम रोटियां खा ली तो उससे हीट उत्पन्न होगी, ऐसा कदापि नहीं होता है। ऐसा हीट इसलिए उत्पन्न होता है, हीट इसलिए उत्पन्न होती है अगर हम मीट, मांस, मच्छी खाते हैं, अचार खाते हैं, ज़्यादा खटाई का सेवन करते हैं, और भी कोई गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं तो वो अगर हम लेते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हीट या फिर जो प्रॉब्लम्स है, शरीर की गर्मी वो ज़्यादा बढ़ती है और वीर्य अंदर ठहर नहीं पाता, पतला पड़ जाता है ज़्यादा गर्मी की वजह से, और वो बाहर आ जाता है। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। आप मान के चलिए, एक फ्रिज में या फिर एक कटोरी के अंदर बर्फ़ पड़ी है, और उस बर्फ़ पे जितनी धूप पड़ेगी तो वो उतनी जल्दी निकल जाएगा, या फिर उसको गर्म करने पे वो उतनी जल्दी निकल जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें टाइम लग रहा है।
क्यों? क्योंकि वो जमा हुआ बर्फ है। तो एक तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बर्फ है उससे मेरा जो साधारणतः मैं समझना बताना चाहूँगा आपको कि जो बर्फ है तो उसका तात्पर्य मेरा है वीर्य से। अगर आपके अंदर वीर्य है, अगर अच्छा क्वालिटी का है, बिल्कुल गाढ़ा है, तो उसे निकालने में आपको बहुत समय लगेगा, यानी कि आपकी टाइमिंग अच्छी रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। टाइमिंग देखो, इंडियन जो मर्द है उसका लगभग 8 से 15 मिनट के बीच होना चाहिए। अगर ज़्यादा होता है तो ठीक है, ज़्यादा देखो 20-22 मिनट से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर थोड़ी दिक्कत करने लगती है, इसको एक दूसरी बीमारी समझा जाता है। लेकिन अगर आपकी देखो 1-2 मिनट है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी जो बीवी है वो सही तरीके से सर्टिफाइड नहीं हो पाती है और आपको धीरे धीरे सेक्स समस्याएं हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको संभल करके चलने की जरूरत है, गर्मी की चीज़ें कम खाने की जरूरत है। तो ध्यान रखिए, मीट मांस मच्छी, ज़्यादा खटाई, अचार वगैरह और भी कोई चीज़ें जो मार्केट में मिलती है तो उन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहें। देखो खाने पीने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब भी खाते हो तो सावधानी के साथ खाओ। महीने में एक बार खा लिया सो अलग है, लेकिन अगर आप महीने में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन खा रहे हो तो आपके लिए गैस या फिर एसिडिटी या फिर हीट का कारण बन सकता है। और ऐसी स्थिति के अंदर आपको गुप्त रोग होना बहुत ही ज़्यादा तय हो जाता है। आपको गुप्त रोग होकर के ही रहेगा, आपका वीर्य बाहर आउट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बात करते हैं हीट गैसिडिटी की जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो गई है, क्योंकि इसमें सावधानी रखोगे तो ये खत्म हो जाएगी। वीर्य अच्छी क्वालिटी का बनेगा और अच्छी तरीके से आपकी टाइमिंग बन पाएगी। और सामान्यतः देखा जाता है कि जो गुप्त रोग होते हैं उनमें 3-4 प्रकार के मोटे मोटे जो रोग होते हैं वो 3-4 प्रकार के ही होते हैं। जैसे मुख्य हो गया शीघ्र पतन की समस्या, टाइमिंग की बोलते हैं जिसे। शीघ्र पतन कहते हैं जल्दी निकलने को, जल्दी झड़ने को। टाइमिंग का मैनेजमेंट होता है कि टाइम से पहले ही निकल गया, तो वो समस्या हो जाती है शीघ्र पतन। टाइमिंग की प्रॉब्लम दोनों एक ही टॉपिक है, इस बात का थोड़ा ख्याल रखना। दूसरा आ जाता है नाइट फॉल का। तो नाइट फॉल भी देखो, नाइट में जब सपने आते हैं, सुहावने बहुत अच्छे सपने आते हैं, मुझे पता है, मैंने भी कई लोगों से सुना है, देखा भी है, और ये हमारे साथ भी होता है। अक्सर ये नहीं है कि हम डॉक्टर हैं तो हमारे साथ ही प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन क्यों होती है? जिस दिन हम ज़्यादा गर्मी की चीज़ें खा लेते हैं, शरीर में कुछ पचता नहीं है और वीर्य बाहर फेंक देता है, नाइट में मनमोहक सपने आते हैं, आकर्षण का केंद्र बनते हैं, और उसी दौरान जो अपना जो भी सेक्स संभोग है वो प्रतिक्रिया होती है और उस दौरान जो वीर्य अपना बाहर फेंक देता है। तो ऐसी स्थिति को नाइट फॉल कहते हैं। इसके बाद में बात करता हूँ धात रोग की। तो धात रोग किसे कहते हैं? जब हम पेशाब जाते हैं, बाथरूम जाते हैं सुबह, तो उसके साथ कुछ लाल टाइप की सी निकलती है। देखो मैं बताना चाहूँगा, जैसे पेशाब गिरेगी तो वो जल्दी से गिर जाएगी क्योंकि वो पानी है, लेकिन अगर वो आपका जो जिसे धात कहते हैं वो अगर गिरेगी तो वो ऐसे बिल्कुल ऐसे चिपक सी जाएगी और ऐसे लटकी रहेगी कुछ देर तक, फिर गिरेगी। तो उसमें आपको समझ जाना है कि धात आपकी निकलती है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसको कैसे कवर किया जा सकता है। शीघ्र पतन है, धात है या फिर नाइट फॉल है। तो देखो सबसे बेटर तरीका एक ही है, मैं आपको एक ही तरीका बताना चाहूँगा, चाहे मैं बताऊँ या फिर आपको और कोई बताए। सबसे पहले आपको आयुर्वेद पे निर्भर रहना है, क्योंकि हमारे जो पुराने लोग थे, जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो आयुर्वेद पे निर्भर रहते थे और 100-100 साल तक जीते थे, और एक नहीं 4-4 औरतों का एक साथ पानी निकाल देते थे। अगर यकीन नहीं होता है तो अपने आसपास के किस्से सुना करो बड़े बुजुर्ग लोगों से, तो आपको खुद पता चल जाएगा। और हम भी देखो उतने बूढ़े तो नहीं हैं, लेकिन जो सुनते हैं, जो देखते हैं, और जो हमारे सामने जो बड़े बुजुर्ग जी रहे हैं, क्योंकि आजकल के लोगों की उम्र बहुत कम हो गई है, तो जो बड़े बुजुर्ग देखने को मिलते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीख भी मिलती है। और मैं वैसे भी आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ, तो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मेरे सामने निकल के आती है। तो ऐसी स्थिति में ये सब चीज़ें मुझे पता है, तो आप निश्चिंत रहिए। बड़े बुजुर्ग लोगों के पास अगर आप बैठते हैं और कोई वार्तालाप होती है तो वैसी स्थिति में आप जरूर सुना करें, क्योंकि यह टॉपिक जो है इस पे अक्सर बात होती रहती है बड़े बुजुर्गों के अंदर। देखो लोकल जो लोग होते हैं, जो कम उम्र के होते हैं, वो इस समस्या को जल्दी नहीं देखते, क्योंकि वो छोड़ते हैं, इसको नज़रअंदाज करते हैं। और मैं समझता हूँ इसको नज़रअंदाज करना उनके लिए भारी साबित हो सकता है, उनके लिए महंगा साबित हो सकता है। अगर देखिए दोस्तों, आप अपना इलाज कराना चाहते हैं तो वीडियो की स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके एक किफ़ायती दाम के अंदर, किफ़ायती रेट के अंदर एक बहुत ही अच्छी दवा आपको मैं दूंगा, तो वो दवा आप ले लीजिए। गारंटी के साथ कहता हूँ 2 महीने इस्तेमाल कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको ज़िंदगी में कभी भी नामर्दानगी नहीं आएगी, कभी भी सेक्स समस्या नहीं आएगी, कभी भी गुप्त रोग नहीं होंगे। इतना मेरा कहना मान के देखो, एक बार विश्वास करके देखो। देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दवाई खरीदें, दवा खरीदना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है,
क्योंकि देखो अगर आपको कम समस्या है तो हम आपको खुद भी दवाई नहीं देंगे। अगर आपको भारी समस्या है या फिर आप बताओगे, अपनी उम्र बताओगे, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बताओगे, खाने में क्या खा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, कब किस टाइम दिक्कत आ रही है, तो उसके आधार पे दवा दे पाऊंगा और यहाँ पर बना करके आपको दवा दी जाएगी। अगर आप कहोगे तो आपके आंखों के सामने तैयार करके भी दे दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए अलग चार्जेस होंगे। बाकी देखो इसमें कारण हो गया, सेक्स समस्याओं की जो भी प्रॉब्लम्स है वो हो गई, और एक मर्द का जो टाइम है वो होना चाहिए 8 से 15 मिनट नॉर्मली होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा फीमेल पार्टनर है, जो लेडीज है, वो इसके बिना संतुष्ट नहीं हो पाती है। इससे ज़्यादा है तो ठीक है, सेकंड बार संतुष्ट हो जाएगी, लेकिन 8 से 15 मिनट के अगर बीच है, 6 से 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट है तो अच्छी तरीके से संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका 1 मिनट है तो उसमें कोई संतुष्टि नहीं है। तो ध्यान रखिए, वीडियो की स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है ना, उस नंबर पर कॉल करके आप दवाई मंगवा सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। आखिरी बात करते हैं, ये जो मैं दवाई बनाता हूँ ये कितनी जड़ी बूटियों को मिला करके बनाता हूँ और इसका रिजल्ट क्या रहता है। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, ये है आयुर्वेद। आयुर्वेद का अर्थ होता है हमारे आसपास जो भी मौसम है, जो प्रकृति हमें देती है, उसका उपयोग करके हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज बनाएं जिससे हमें बेनिफिट हो सके। तो हमारे आसपास क्या पाए जाते हैं, ऐसे तो है नहीं कि हम कुछ भी घास फूस उपाड़ लेंगे उनसे दवा बना देंगे, क्योंकि देखो वो घास फूस जो है पशुओं के काम आता है, हमारे काम का वो नहीं है, लेकिन वो काम का है, किसी न किसी के लिए तो काम का है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं 12 जड़ी बूटियां किस चीज के लिए काम आती है। आपके जो गुप्त रोग है, कैसा भी गुप्त रोग हो, कितना भी खतरनाक हो, देखिए दोस्तों एक ही बात कहूंगा, अगर जन्मजात कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखेंगे, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल पुराना रोग है जो जन्म के बाद आपको हुआ है किसी गलती की वजह से, या फिर बुढ़ापे में भी कोई रोग है 80-85 साल तक, तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने के मुताबिक दवाई खानी होगी और सही तरीके से आपको चलना होगा। देखिए दोस्तों, ये है आयुर्वेद, और ये आयुर्वेद में मैं जो बनाता हूँ 12 जड़ी बूटियों को पीस करके एक फॉर्मेट तैयार करता हूँ, और इसके साथ हम एक ऑयल भी देते हैं। तो उस ऑयल का क्या काम रहता है, अपने लिंक पे लगाने से ऑयल मोटा और तगड़ा होता है, और हम ऑयल बिल्कुल मुफ्त में देते हैं ताकि आपको उसका रिजल्ट बिल्कुल मुफ्त में मिले। हमें उसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि रिजल्ट मिलेगा तभी कुछ दिखेगा, अगर कुछ दिखेगा तभी कुछ बिकेगा। तो ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो 12 जड़ी बूटियां हैं इनको डाल करके तो पाउडर तैयार किया जाता है, जिसका आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को लेना होता है दूध के साथ। ऐसा 2 महीने करने मात्र से कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आती। रिजल्ट 1 महीने में मिल जाता है मिलने को, लेकिन फिर भी 2 महीने लेना अनिवार्य है, क्योंकि रिजल्ट कोई दिक्कत नहीं, कोई मैटर नहीं करता। रिजल्ट कब मैटर करता है, जब प्रॉब्लम परमानेंट खत्म हो, तब रिजल्ट देखा जाता है। रिजल्ट तो देखो कई लोगों को ऐसे भी मिलता है कि 2 लोगों को रिजल्ट मिला। रिजल्ट कब तक मिला, जब तक दवाई खाई तब तक रिजल्ट मिला। लेकिन हमें रिजल्ट कब तक चाहिए, जब तक हमारी उम्र है तब तक रिजल्ट चाहिए। अगर उम्र है तब तक भी नहीं मिलता, लेकिन लगभग 10-12 साल तक तो रिजल्ट मिलना चाहिए, उसका कम से कम असर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए, वीडियो की स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर कॉल करके दवा मंगवा लीजिए और घर बैठे गारंटी के साथ अपना इलाज करवा लीजिए।